सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे बड़ा टेलीविजन एंकर, सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा शो, आज रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। आज हॉट सीट में बात होगी हरियाणा की सबसे हॉट सीट रोहतक की। रोहतक हाई प्रोफाइल सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ से चुनावी मैदान में है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो राज्यसभा के सांसद हैं। हालांकि 3 बार दीपेंद्र हुड्डा ने इस सीट को रिप्रेजेंट किया है। 2005 से 2019 के बीच में 3 बार दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन 2019 के चुनाव में अरविंद शर्मा ने उन्हें 7,503 मतों से चुनावों में हराया। 2024 में एक बार फिर मुकाबला अरविंद शर्मा बनाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो आज जाएंगे रोहतक की गलियों में, सड़कों में और जानने की कोशिश करेंगे जनता का मूड, टटोलने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या मन बना रही है और किसको इस बार चुनकर रोहतक से भेजेगी संसद तक। दीपेंद्र हुड्डा को फॉलो करते करते जब हम नठेड़ी पहुंचे तब यहाँ नजारा ही कुछ अलग था। यहाँ संगीत की महफिल गुलजार थी। रागनी की पहली पेशकश शुरू हुई थी। जब महफिल शबाब पर थी तब तक दीपेंद्र हुड्डा गांव में आ चुके थे। स्वागत सत्कार चल रहा था, मंदिर में दर्शन करने गए थे। तब तक इधर शामियाने में रागनी की दूसरी पेशकश की मांग हो गई। नेता अपने समर्थकों को रोकने के लिए, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए ऐसे गायकों को बुलाते रहते हैं। हरियाणा में तो पब्लिक मीटिंग का ये सबसे पुराना और सॉलिड तरीका रहा है। हुड्डा आए नहीं थे, लेकिन आने की खबर लग गई थी। सही वक्त पर कलाकार ने रागनी में राजनीति की एंट्री करा दी। अब 2024 में शपथ लेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री की। तो कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, माए रसोई और पानी की फिटिंग करके जब दे होंगे कैसे? हरियाणा में है। इस सरकार में आज रिकॉर्ड बेरोजगारी हो गई। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई। आज महंगाई की मार ऐसी हो गई। आज हर वर्ग गरीब की स्कीम्स बंद हो गई। मकान मिलते थे गरीबों को, 100 गज के प्लॉट मिलते थे, वो स्कीम बंद हो गई। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के ले गए, उन पे लाठियां बरसाई इस सरकार ने। जब अही रेजिमेंट के लिए हमारे नौजवानों ने खेत की दालों में आंदोलन किया, उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई। किसान ने एमएसपी के लिए आंदोलन किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कुल मिलाकर एक अहंकार का परिचय सरकार ने दिया, किसी वर्ग की सुनवाई नहीं करी। इसीलिए पूरे हरियाणा में एक नाराजगी बन गई इस खट्टर सरकार से। और बीजेपी को आपने देखा होगा, बीजेपी ने इलेक्शन के बीच में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ गया और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को तो अग्निवीर की तरह रिटायर करा के घर भेजने का काम करना बीजेपी को पड़ गया। माहौल सिर्फ हुड्डा ही नहीं बना रहे। नठेड़ी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूदा सांसद
बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद शर्मा दोबारा जीत को लेकर होमवर्क कर रहे थे। डॉक्टर अरविंद शर्मा की, नरेंद्र मोदी की। जीत की गारंटी वाला मोदी का चैप्टर पढ़ भी रहे थे और पब्लिक को समझा भी रहे थे। और मैं ये मजाक नहीं करा, कदर सोचा डॉक्टर हूँ मजाक करे। और राष्ट्रपति घराड़ी फिर दिन मैंने पूछा है मोदी जी रात के खाने में क्या खाओगे? ये हकीकत है, ये समझे। ये प्रधानमंत्री का जलवा। दूसरे देशों में प्रधानमंत्री देखा, हमारे प्रधानमंत्री के पाए में डाई मारे। मतलब ये देश, इसका मतलब देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब देखना हमारी जो करेंसी है, हमारे जो नोट हैं, 27 देशों में इसका चलन होने की बातचीत चल रही है। कितने देशों में तो शुरू भी हो गया है, 5 में शुरू हो गया, 50 में शुरू हो गया, 27 में। तो ये कितना बड़ी बातें हो रही हैं। और ये उड़े मेरे मटे न दे दो राज, फिर वो ये घोटाले, वो ये चोरी उचक्का, जो कम बुजुर्ग का हरा पे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ये सुधर सके हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा को बहुत अच्छी तरह से पता है जीत की मास्टर की मोदी नाम केवलम ही है। और इस बार तो रोहतक का वोटर पॉलिटिकली थोड़ा पर्सनल भी है। क्या अग्निवीर योजना कोई मुद्दा है यहाँ पर? इतना काफी है। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि सरकार इस बार पलटेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मैडम। क्या मनोज जी, क्या लग रहा है, क्या करने जा रही है जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में? दीपेंद्र को जिता रही है मैडम यहाँ से तो। जी हाँ। ऐसा क्या किया दीपेंद्र ने कि उनको जिता रही है? अच्छा नेता है मैडम, बिल्कुल अच्छा है, जनता के हित में काम कर रहे हैं, अच्छे दोनों। कह रहे हैं कि अच्छा नेता है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण है जी। वरुण, क्या लग रहा है आपको, किसकी हवा चल रही है इस बार लोकसभा के चुनाव में? दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा जी की। क्यों? काम किए जी उन्होंने। अच्छा। हाँ जी। अरविंद शर्मा सांसद रहे 5 साल, उनका काम किया ही नहीं उन्होंने, तो इसीलिए अब की बार दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। चलिए देखिए, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है रोहतक की एक बड़ी पहचान है और इसी यूनिवर्सिटी के आसपास हम हैं। जनता का मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा यंगस्टर से भी कोशिश करेंगे बात करने की। हालांकि बड़ा चलता सा रोड है यहाँ पर और इस बार क्योंकि मुकाबला दीपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस अरविंद शर्मा है, तो देखना होगा कि क्या एक बार फिर से जनता जो है अरविंद शर्मा को चुनती है या दीपेंद्र सिंह हुड्डा में। ताई, क्या चुनाव में क्या होने जा रहा है? क्या चुनाव में वोट किसको पड़ने जा रहा है? हुड्डा को लाएंगे भाई। हुड्डा को लाएंगे? क्यों? बहुत तंग कर दिया ना इसने तो। तंग कर दिया? कैसे तंग कर दिया? है? क्या कर दिया तंग करने को? कैसे तंग कर दिया? न रोजगार है ना और कुछ है, न सब का झाड़ा ले दिया। क्या अरविंद? कांग्रेस। क्यों? क्यों, क्या काम करवाए उन्होंने? हाँ, कांग्रेस या दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा। मतलब उनको इंडिविजुअल आपका वोट? बिल्कुल इंडिविजुअल भी, वैसे भी। क्या लग रहा है, क्या काम उनके अच्छे रहे या बीजेपी कहाँ पर आपको लगता है कि? बीजेपी जात पात की नौकरी राजनीति करती है और प्लस में जो अग्निवीर है उससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी फील्ड में हुआ तो रूरल एरिया में हुआ सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि गांव में तकरीबन परिवार फौज की नौकरी से ही ऊपर उठे हैं, ना कि बिजनेस से और उससे। तो अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, आप बहुत बड़ा फैक्टर होगा बीजेपी के लिए। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक में क्यों मैटर कर रहे हैं, उसकी वजह हुड्डा फैमिली की ओल्ड और रिच पॉलिटिकल लेगेसी है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा रणबीर सिंह हुड्डा 2 बार सांसद रहे। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही सांसद रहे हैं। 2019 में इतनी बड़ी लेगेसी भी मोदी लहर के सामने टिक नहीं पाई। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से लोग नाराज हैं। रोहतक में इस बार हुड्डा ही आवाज हैं, हुड्डा ही आगाज है। कोशिश करी कि अपने क्षेत्र के विकास से कार्य हो। उसके बाद वो मेरा काम भी आपके आगे है, मेरा आचरण भी बचपन से लेकर आज तक मेरा क्या आचरण है, क्या व्यवहार है, वो भी आपके आगे है। जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आपने उनको भी मौका देके देखा। आपने देखा 5 साल में वो धन्यवादी दौरा करने अपने किसी गांव में भी नहीं आए, यानी कि उनको रुचि नहीं है। चुनाव की टिकट वो करनाल से मांगते हैं, उनको यहाँ से मिल जाती है, उनके लिए कोई रुचि वाली बात नहीं है। और यहाँ तक कि ये तो हुड्डा की गलती होगी हमसे, इसलिए योजना में गलती हो गई। अब तो क्या है?
तो आपने देखा, वो तो मैं तो यही कहूँगा कि काम और आचरण की कसौटी पे आप अगर इंसानियत के तराजू पे तोलकर अगर मुझे खरा पाओ तो अपने बेटे को आशीर्वाद दे देना। मैं तो यही आपके बीच में मैं कहना चाहता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका आशीर्वाद से अपने क्षेत्र को विकास के मामले में आगे लेके जाने का काम करूंगा। ये सच है, इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा की 10 सीट की लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ एक नहीं कई फैक्टर हैं। दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने ही लगाए और कांग्रेस को यहाँ मुद्दा मिल गया। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी बहुत ज्यादा है। किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर योजना को लेकर युवा अच्छे खासे नाराज है कि जनता एक बार फिर चुनेगी आपको। मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी और रोहतक ही नहीं, आज जो प्रदेश में हालात है अधिकतर सीटों पे हरियाणा की 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। हम जहाँ जहाँ गए लोग बड़ा आपके काम की बात कर रहे हैं कि आपने बहुत काम किया। आप सांसद भी नहीं थे पिछले 5 साल, लोकसभा राज्यसभा से आप थे, लेकिन उसके बावजूद आपके काम की बात यहाँ पर जनता करती है। ये आपको लगता है एक एडेड एडवांटेज आपको है? जनप्रतिनिधि का आकलन उसके काम और उसके आचरण के आधार पर कर सकते हैं और मेरा काम भी लोगों के आगे है, मेरा आचरण भी इतने वर्षों का लोगों के आगे है। जो मौजूदा भाजपा के उम्मीदवार हैं वो 5 साल तक धन्यवादी दौरा करने भी लोगों के बीच में नहीं पहुँचे, तो और काम करने की बात तो दूर है। तो मैं समझता हूँ जब काम और आचरण के कसौटी पे जब लोग तोल के देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरे को अगर खरा पाएंगे तो मेरे को आशीर्वाद देंगे। लेकिन बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रही है। अनिल विज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास तो इंजन ही नहीं है, हमारे पास तो 3-3 इंजन हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी हैं केंद्र में, और कांग्रेस पार्टी का तो इंजन चलता भी नहीं है। अनिल विज जी की बात को आप जो है अन्यथा भी ले सकते हैं या अन्यथा ना भी लें, और इनके पास ये सही कहने हैं, जगदीश जी ने सही कहा कि इनके पास तो इंजन ही इंजन है, गाड़ी तो है नहीं। भाजपा के बहुत से नेता शुरू में मैं समझता हूँ उनका भाजपा का अहंकार भी 7वें आसमान पे चढ़ गया था। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जनता ने तय किया है कि बाबा साहब के संविधान पे तो आज कोई आने नहीं देगा, लेकिन भाजपा का घमंड जरूर तोड़ने का काम जनता करेगी। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी लहर लग रही है? हमने तो मोदी जी की लग गई। क्यों लग रही है मोदी जी? काम कर बढ़िया, हाँ बढ़िया काम कर रखा है देश को। क्या बढ़िया काम किया है? बढ़िया काम सारा बढ़िया। 370 हटा दी और भाई किसाना राम मंदिर बना दियो, किसाना का 2000 रुपया 4 महीना में दे दिया। पुल पार तो करना। आप बताइए किसका पलड़ा भारी लग रहा है 24 में? मोदी जी है और कोई नहीं है बस। लेकिन क्या ये चुनाव में बड़े फैक्टर साबित होंगे या इनसे बड़ा रोहतक की नजर में मोदी का कैरेक्टर है? पार्षद तो बराबर से 9 हल्का में ऐसे ही आते हैं, तो ऐसे कोई नहीं है। कोसली हल्के से बीजेपी। मोदी जी का पलड़ा क्यों भारी लग रहा है आपको? मोदी जी का इसे 10 साल से काम कर रहे हो, अच्छा घोटाला पकड़ रहे हो से, और क्या लग रहा था किसका? मुंह ना बोल, साधो आदमी क्या बात है? हाँ, क्या लग रहा है भैया? मोदी जी ने काम अच्छे करे हैं। अगर काम गिनवाने चाहो तो बहुत अच्छे काम किए मोदी जी ने। जैसे पहले किसान फसल बेचने के लिए परेशान रहता था, आज ऑनलाइन सब कुछ मोदी जी ने कर दिया। फसल के पैसे सीधे खाते में आते हैं। देश में तो मोदी आना ही चाहिए, उसकी ज़रूरत है अभी भारत को। भारत देश को मोदी की ज़रूरत है अभी। हाँ। आपका नाम बताइए। पवन कुमार नाम है। पवन, क्या लग रहा है किसकी पवन चल रही है देश में? मोदी की चल रही है, बीजेपी की। हाँ। और यहाँ रोहतक में? रोहतक में तो दीपेंद्र की है जी। क्या लग रहा है हवा किसकी चल रही है इस बार? जी मोदी आना चाहिए बस। मोदी आना चाहिए, क्यों? हाँ, देश के लिए सबसे बड़ा नेता यही है। यहाँ तो अरविंद शर्मा है, दीपेंद्र हुड्डा है। वो तो जी ठीक है, नो तो सभी पार्टियां लड़ती हैं इलेक्शन तो। पर ये तो जनता सोचेगी भाई किसको क्या करना है। अरविंद शर्मा ने काम किया 5 साल में? काम तो कुछ नहीं किया जी यहाँ तो। दीपेंद्र हुड्डा पहले था, अब के दीपेंद्र हुड्डा के ने अभी तो कोई काम किया नहीं 5-10 साल की योजना में। क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा लग रही है, कांग्रेस के बीजेपी? हम तो बीजेपी का। बीजेपी क्यों?
बस क्यों क्या देनी है हमने बीजेपी के। और क्यों देनी है बीजेपी को, कुछ तो सोचा होगा। लड़ाई जितनी दिख रही है उतनी आसान नहीं है, लेकिन बड़े हुड्डा कह रहे हैं हवा का रुख सियासतदान भी समझ रहे हैं। 3 निर्दलीय के कांग्रेस के खेमे में खींच कर लाने के पीछे भी वो यही नैरेटिव दे रहे हैं। साथ ही जेजेपी और बीजेपी का नाता टूटने को बड़ी सियासी चाल कह रहे हैं। जन भावना में तो लोगों की सरकार बनाएंगे हम तो। ये जन भावनाएं हैं जो जेजेपी क्योंकि जेजेपी तो सहयोगी दल है उनका, और गठबंधन तोड़ना भी उनका एक मतलब समझौते के अनुसार हुआ था। अच्छा, उनको फायदा करना था बीजेपी को, इसलिए मतलब एक अंडरस्टैंडिंग में गठबंधन टूटा। और इसी बात ने कहा है कि भाई सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस का और बीजेपी का है हरियाणा।